हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आपने सर्वनायक सर्वण पढ़ ली होगी, पर अगर आपने पढ़ ली है तो आप भी कंफ्यूज जरूर होंगे। ना ना ना, मैं इस बकैती की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ द 10 डेडलिस्ट के बारे में। सर्वनायक में ऐसे करैक्टर आ रहे हैं जो पहले हमने ना पढ़े ना सुने। शायद मैं रॉन्ग हूँ, क्योंकि इन करैक्टर्स के बारे में हमने पहले पढ़ा है। हो सकता है आप में से किसी ने ना पढ़ी हो, पर यह कॉमिक्स 2010 में आई थी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये हार्ड कॉपी में नहीं आई थी, इसलिए कई फैंस इनसे परिचित नहीं हैं। वैसे तो नरकपुत्र रक्ष और अघोरी जैसे नए करैक्टर भी देखने को मिले हैं, पर उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम जानते हैं द 10 डेडलिस्ट के बारे में, तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं टीम FMC। द 10 डेडलिस्ट वास्तव में कोई इंसान नहीं, बल्कि 10 अलग अलग जीव हैं जिन्हें म्यूटेंट किया गया है। संजू नाम का एक शख्स इन्हें लीड करता है और ये 10 प्राणी इसके दोस्त हैं। ये पहले आम प्राणी थे, पर अब ये आम प्राणी नहीं हैं, बल्कि पूरे संसार के सबसे ताकतवर प्राणी हैं जिन्हें म्यूटेंट किया गया है। और इन्हें म्यूटेंट किया है डॉक्टर डेडली ने, जो काफ़ी सालों से इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आइए हम इन जानवरों के बारे में जान लेते हैं। हायाबुसा जो एक बंदर है, हैक्सॉ जो एक हाथी है, बजूका जो एक रीछ है, टॉर्पिडो जो एक गैंडा है, लेजर एज एक शेर है, क्रशर एक मगरमच्छ, थर्ड आई एक चील, हरकुलिस एक मेंढक, लेडी गागा एक मकड़ी और सोनिक जो एक शाही है। कहानी की शुरुआत होती है 2005 से, जहां एक बियर दौड़ते हुए आता है और इस जंगल में मरे हुए जानवर को देखकर दहाड़ उठता है। आगे हमें 2010 का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हमें एक घर से आवाज़ सुनाई देती है। 5 साल, पिछले 5 सालों से मैं जी जान से कोशिश कर रहा हूं, पर अभी तक मेरा प्रयोग सफल नहीं हुआ। तब हमें डॉक्टर डेडली दिखाया जाता है, जो कहता है, लेकिन अब मैं सफलता से मात्र एक स्विच दूर हूँ। इतना कहकर वह हंसता है और फिर कहता है, आई लव माई सेंस ऑफ ह्यूमर। डॉक्टर डेडली एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वह कहता है, डोंट वरी प्यारे मंकी, इसमें तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा दर्द होगा। इतना कहते ही वह स्विच दबा देता है और बंदर पर एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। आगे हमें वर्तमान का दृश्य दिखाया जाता है, यानी 2-3 साल बाद का, जहां एक लड़का जिसका नाम संजू है, वह एक लड़की से हकलाते हुए कहता है, कल मेरा बर्थडे है संजना, तो कल मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता था, क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी? अभी वह इतना कहता ही है कि उसके मुंह पर एक मुक्का पड़ता है और वह गिर जाता है। संजना के कुछ और दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। उनमें से एक का नाम था रैम्बो। वह कहता है, क्यों बे लूजर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू कॉलेज फुटबॉल टीम कैप्टन रैम्बो की गर्लफ्रेंड को डिनर पर ले जाने का ऑफर दे। फिर वह कहता है, एक पंच में दुनिया गोल की है तेरी, एक किक में तुझे गोल कर दूंगा। इस पर वह लड़की यानी संजना कहती है, मैं इसे नहीं जानती, मुझे तो पता भी नहीं कि यह लल्लू कौन है। इस पर संजू हकलाते हुए कहता है, लल्लू नहीं संजना, मैं सल्लू नहीं संजू हूँ। क्लास में तुम्हारी बगल वाली डेस्क पर बैठता हूँ 3 साल से, हर साल क्लास में फर्स्ट भी आता हूँ। तब रैम्बो का एक दोस्त कहता है, संजना तुम लोग जाओ, हम जरा इस बर्थडे बॉय का हैप्पी बर्थडे बनाकर आते हैं। संजना और रैम्बो वहाँ से चले जाते हैं। संजना जाते हुए कहती है, इसे गंभीरता से मत लो और इसे कोई चोट मत पहुँचाना। इस पर रैम्बो कहता है, रिलैक्स बेब्स, वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं, राइट बॉयज? इस पर उसका दोस्त कहता है, राइट बॉय। फिर वह संजू से कहता है, चल बे सिर की जूं। इस पर संजू कहता है, जूं नहीं, मेरा नाम संजू है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इस पर उनमें से एक कहता है, कल तेरा बर्थडे है बेटा, हैप्पी वाला, तुझे जरा बर्थडे बम्स का मजा तो चखा दें। इस पर दूसरा कहता है, क्यों बे लल्लू, हमें बर्थडे डिनर पर क्यों नहीं इनवाइट किया, हमारे चौंकटे पसंद नहीं क्या तुझे? इस पर वह लड़का कहता है, अरे यार जरा बर्थडे बॉय के लिए बर्थडे सॉन्ग तो गाओ। इतना कहकर वे चारों संजू को हाथों और पैरों से पकड़कर उछालते हुए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं और फिर हवा में उछाल देते हैं। संजू धड़ाम से जमीन पर आ गिरता है। फिर जाते वक्त वो उसे वार्निंग देते हैं, कान खोलकर सुन ले लल्लू लूजर, अगर अगली बार संजना के आसपास भी नजर आया तो तेरे बर्थडे को डेड डे में बदल देंगे। इतना कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। आगे हमें सिटी जू का दृश्य दिखाया जाता है, जहां संजू अपना दुखड़ा इन बेजुबान जानवरों के सामने रो रहा था। वह कहता है, मैं सचमुच लल्लू लूजर हूँ, देखो मेरी तरफ, मैं 21 साल का हूँ और दुनिया में मेरा एक भी दोस्त नहीं है। जिस लड़की को लाइक करता हूँ उसे यह भी नहीं पता कि मैं 3 साल से उसके साथ वाली सीट पर बैठता हूँ। अपनी पुश्तैनी खंडहर हवेली में अकेला रहता हूँ, पार्ट टाइम जॉब के लिए कार्गो ट्रक चलाता हूँ और अपनी सारी बातें यहाँ जू में आकर तुम जानवरों से शेयर करता हूँ। हाँ,
पिछले 3 सालों से अपनी ज़िंदगी का हर एक पल मैं तुम लोगों के साथ शेयर किया है और तुम सब ने एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा मुझे सुना है। पर क्या अगर तुम सब बेजुबान जानवर न होकर इंसान होते तब भी इस लल्लू लूजर की ज़िंदगी की बकवास यूं ही सुनते। इतना कहकर वे वहाँ से जाते हुए कहता है, शायद अपनी बकवास लाइफ की बकवास स्टोरी सुनाकर मैं तुम लोगों को भी टॉर्चर करता हूँ। अगर तुम लोग इंसानी भाषा बोल सकते तो यकीनन तुम लोग भी मुझे लल्लू लूजर ही बुलाते। इस पर पिंजरे में बंद बंदर खी खी की आवाज़ करता है। तब संजू कहता है, ओ तुम लोग भी मेरी बेवकूफ़ी पर हंस रहे हो। ठीक है, अब मैं तुम लोगों पर इमोशनल अत्याचार करने नहीं आऊँगा। कल मेरा बर्थडे है और मैं अकेला ही अपने पैदा होने का मातम मनाऊंगा। इधर डॉक्टर डेडली रोज की तरह अपने सीरम को लेकर जू पहुंचता है और कहता है, आज रात सफलता मेरे कदम जरूर चूमेगी। न जाने इतनी कोशिशों के बाद भी हर बार मेरे एक्सपेरिमेंट नाकाम क्यों हो जाते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज या तो मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या फिर वह कमीने जानवर। इतना बोलते बोलते वह रुक जाता है क्योंकि जानवरों के पिंजरे खाली थे। डॉक्टर डेडली हैरान होते हुए कहता है, वो 10वां जानवर कहाँ गए? ग्रिल तो टूटी पड़ी है। फिर वह गौर से उस ग्रिल को देखता है और कहता है, नहीं, यह ग्रिल बॉक्स टूटी नहीं, चबाई गई है। यानी वे जानवर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। फिर डॉक्टर डेडली जोश में आते हुए कहता है, मेरा एक्सपेरिमेंट असफल नहीं हुआ, मेरा एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल रहा है। वे मूर्ख जानवर समझते हैं कि जू से भागकर वे मुझसे बच जाएंगे, पर वो नहीं जानते कि ऐसा करके उन्होंने मेरा ही काम आसान किया है। अगला दृश्य हमें संजू के घर का दिखाया जाता है, जहां संजना हाथों में केक लिए संजू को बर्थडे विश करती है। उसे देखकर संजू पुनः हकलाने लगता है और कहता है, संजना मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक लेकर आई हो। इस पर संजना कहती है, सिर्फ केक ही नहीं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट भी है, पर उसके लिए तुम्हें आंखें बंद करनी होंगी। अपनी आंखें बंद रखना और ये रहा तुम्हारा बर्थडे सरप्राइज। अगले दृश्य में हमें एक बंदर यानी हायाबुसा संजू के गाल पर किस करते हुए दिखाया जाता है और फिर वह कहता है, हैप्पी बर्थडे संजू माय ड्यूड। हायाबुसा को देखकर संजू चिल्लाते हुए कहता है, मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। संजना बंदर बन गई, बोलने वाला बंदर। फिर वह चिल्लाते हुए बाथरूम की ओर भागता है, मेरे बेड पर बोलने वाला बंदर, मेरी पप्पी बिल्ली, नो नो नो, यह सपना है, मुझे बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से मुंह धोना होगा। इस पर हायाबुसा कहता है, अबे सुन तो ले, दरवाज़ा नॉक किए बिना भीतर मत जाइयो। दरवाज़ा खोलते ही संजू के मुंह से 2 ही शब्द निकलते हैं, होली शिट। अंदर बाथरूम में एक हाथी यानी हैक्सॉ कमोड पर बैठा था। वह चिल्लाते हुए कहता है, दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकते क्या? यह देखकर संजू बड़बड़ाता है, बोलता हुआ पोटी करने वाला। पूरी बात करने से पूरी ही वह बेहोश हो जाता है। इस पर हैक्सॉ कहता है, अरे यह तो बेहोश हो गया। इस पर टॉर्पीडो कहता है, अबे मोटे, जो एयर पोल्यूशन तू फैला रहा है उससे हम सब भी बेहोश हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद संजू को होश आता है और सभी जानवर उसे बर्थडे विश करते हैं। यह देखकर संजू कहता है, मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। इस पर लेजर एज कहता है, नहीं संजू, हम सब वाकई तुम्हें बर्थडे विश करने आए हैं। फिर वह स्पाइडर यानी लेडी गागा कहती है, और आज से हम सब यहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ हमेशा। संजू उन्हें पहचानते हुए कहता है, तुम सब तो मेरे जू वाले फ्रेंड्स हो, तुम सब यहाँ कैसे पहुँचे हो, और तुम लोग इंसानी भाषा। इतने में ही लेजर एज उसकी बात काटते हुए कहता है, हम आम जानवर नहीं हैं, हम इंसानी भाषा बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हमसे बातें करते हुए तुम अक्सर अपने इस मकान के बारे में बताया करते थे। फिर बजूका कहता है, बस हम लोग जू छोड़कर भागे और सीधे यहाँ तुम्हारे पास पहुँच गए। यह सुनकर संजू चौंकते हुए कहता है, व्हाट, तुम लोग जू से भागकर यहाँ आए हो? इस पर हायाबुसा कहता है, नहीं, परमिशन लेकर तुझे हैप्पी बर्थडे विश करने आए हैं। अबे भागकर नहीं आएंगे तो और कैसे आएंगे? इस पर संजू पूछता है, लेकिन तुम लोग जू से भागे क्यों? इस पर लेजर एज कहता है, डॉक्टर डेडली से बचने के लिए। संजू पूछता है, ये डॉक्टर डेडली कौन है? तब टॉर्पीडो कहता है, वही शैतान जिसने हमें आम जानवर से 10 डेडलिस्ट बना दिया। तब लेजर एज कहता है, मैं समझाता हूँ। देखो संजू, प्रकृति ने हर जानवर को एक अलग और एक अद्वितीय शक्ति प्रदान की है, जिसका लगभग 2% भाग ही वे जानवर प्रयोग में लाते हैं, शिकार या आत्मरक्षा के लिए। यदि हर जानवर अपनी आंतरिक शक्ति का पूर्णता प्रयोग करने लगे तो वो इतना विध्वंसकारी बन सकता है कि पूरी पृथ्वी को तबाह कर सके। इसके ठीक विपरीत मनुष्य को बाकी प्रजातियों की तुलना में शारीरिक वे अति विशिष्ट शक्तियाँ प्रकृति ने बेहद सीमित मात्रा में प्रदान करी, परंतु प्रकृति ने मनुष्य को एक ऐसी शक्ति दी जो उसे संपूर्ण संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी बनाती है, उसका विकसित दिमाग। हाँ संजू, यह इंसान का दिमाग ही है जो उसे बाकी सभी जातियों प्राणियों से ज़्यादा विकसित,
समृद्ध व शक्तिशाली प्राणी बनाता है। इंसान के जैसा विकसित मस्तिष्क किसी भी और प्राणी का नहीं है। पर सोचो, क्या हो अगर जानवर का दिमाग भी मनुष्य जितना विकसित हो जाए। इस पर संजू कहता है, अगर ऐसा हुआ तो जानवर पृथ्वी पर मौजूद सबसे विध्वंसकारी शक्ति बन जाएंगे। इस पर लेजर एज कहता है, बिल्कुल ठीक, और जो इस विध्वंसकारी शक्ति को संचालित करेगा वो इसकी मदद से पूरी पृथ्वी पर राज कर सकता है। तब हैक्सॉ कहता है, डॉक्टर डेडली ने इसी उद्देश्य से हमें विकसित किया। हम दसों के पास हर वो ज्ञान है जिसे मानव सभ्यता ने आज तक अर्जित किया है। हमारी मारिक शक्तियों को डॉक्टर डेडली ने एक खास सीरम की सहायता से अति विकसित कर दिया। इस पर संजू कहता है, यानी डॉक्टर डेडली तुम दसों की शक्तियों से दुनिया पर राज करना चाहता है। इस पर लेजर एज कहता है, एग्जैक्टली, अगर हम लोग जू से नहीं भागते तो वह अपने इरादों में कामयाब हो भी जाता। इस पर संजू पूछता है, पर तुमने भागने की बजाय डॉक्टर डेडली को क्यों नहीं मारा। इस पर लेजर एज कहता है, इसके दो कारण हैं। पहला यह है कि जब डॉक्टर डेडली हमारे दिमाग विकसित कर रहा था तब ज्ञान के साथ साथ सही व गलत में फर्क करने की क्षमता भी हमारे भीतर विकसित हो गई, जिस कारण से हमने यह फैसला लिया कि हम शक्तियों का प्रयोग बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए करेंगे। हम अपनी मारक शक्तियों का प्रयोग अपराधियों को काबू करने में करेंगे, परंतु किसी की जान नहीं लेंगे। इस पर संजू कहता है, डॉक्टर डेडली की जान नहीं लेते, पर अपनी मारक शक्तियों से उसे काबू तो कर सकते थे। इस पर लेजर एज कहता है, जानवर चाहे भी तो ये लॉयल्टी इंस्टिंक्ट उसे अपने पालक पर आक्रमण करने नहीं देती। डॉक्टर डेडली के सामने जाते ही हम उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाएंगे। रात को वो हम सब पर अपना आखिरी प्रयोग करने वाला था। उसके परिणाम स्वरूप या उसे हमारी शक्तियों का पता चल जाता और हम उसका आदेश मानने को बाध्य हो जाते, या फिर वो हम दसों को जान से मार देता। जब डॉक्टर डेडली मुझे टॉर्पीडो, बाजूका, हैक्सॉ, क्रशर और हायाबुसा को पकड़कर अपनी लेबोरेटरी ले जाने आ रहा था, उसी समय हम 6 उसकी लेबोरेटरी पहुंचे। वहां से हमने थर्ड आई, सोनिक, लेडी गागा और हरक्यूलिस को आज़ाद कराया और यहाँ भाग आए। इस पर संजू कहता है, परंतु अब तो डॉक्टर डेडली को पता चल जाएगा कि तुम लोगों पर उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो गए हैं। जू अथॉरिटी भी तुम्हारी तलाश में सारा शहर छान मारेंगी। देर सवेर तुम लोग पकड़े जाओगे। इस पर लेजर एज कहता है, डॉक्टर डेडली हमारी विशेष शक्तियों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि बताने में उसका ही नुकसान है। इस पर हैक्सॉ कहता है, और यह हवेली हमारी छिपने के लिए उपयुक्त है। फिर हायाबुसा कहता है, आज तो हमारे यार का जन्मदिन है और हम अपने इकलौती इंसानी यार को उसके जन्मदिन और अपनी दोस्ती का तोहफा जरूर देंगे। इस पर टॉर्पीडो कहता है, खास तोहफा, यानी संजना के साथ स्पेशल बर्थडे डिनर। संजना का नाम सुनते ही संजू की बाशें खिल जाती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको द 10 डेड लिस्ट का यह पहला एपिसोड पसंद आया होगा। अगला एपिसोड हम जल्द ही लेकर आएंगे। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए टीम FMC, जुनून नेवर डाई।